माई जो बारी बारी से खिलाती पिलाती रही, इतना ही नहीं कि लक्ष्मण हुए मरा को न जा। अधम जाति के बटे की निशाना भाई तुम्हारा। ये अधम जाति का केवट कैसे कहता है, अब आपके मर्म को जानते ही। रामायण में ये भी बताया गया कि सो जा जहि देहु जनाई, अब जानत तुम्हें जानत तुम्हें हो जाए। जिसको भगवान बताएंगे वही जान पाएगा। क्या ये केवट को भगवान ने बताया ये पूर्व जन्म की कथा है। आज ध्यान दें, ये पूर्व जन्म में जो केवट है ये कछुआ, ये राम जी विष्णु, ये सीता लक्ष्मी और ये लक्ष्मण शेष। भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी चरणों को दबा रही है और शेष सर की ओर खड़े हैं। जब ये कछुआ आया तो चरणों की ओर से लक्ष्मी ने भगा दिया और जब सर की ओर गया तो शेष ने फुंकार लगाई। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, अगर ये दोनों अधिकारी इस समय हमारे शरीर का तुम्हें स्पर्श नहीं करने देते हैं तो मैं तुम्हें वचन देता, यही बनेंगे लक्ष्मण, यही बनेगी सीता, मैं बनूंगा राम और तुम्हारे घाट में हम आएंगे, तुमसे चरणों का अपहरण करवाएंगे। देखिए कभी तो कि केवट बारई भरी भरी ताना, केवट बारई भरी भरी ताना, केवट बारई भरी भरी ताना, कहीं जाना। और ये परम क्या है, हमने सुना है सरकार के छुवत शिला भई नारी सुहा।
को नारी बना दिया और ये नाव हमारी लकड़ी की है महाराज। वो जादूगरी वो चरण रथ कहीं नाव में छू गई तो नाव ही नारी बन जाएगी। अब जब नाव नारी बन जाएगी तो एक को खिलाने पिलाने के लिए मैं नाव चला रहा हूँ। अब जब ये नावें नारी बन जाएगी तो हमारी दशा महाराज बिगड़ जाएगी। इसलिए जब तक मैं आपके चरणों का धारण नहीं कर लूंगा आपको इस बार से उस बार में ले जाने में सक्षम नहीं हूँ। तो देखिए भगवान ने कहा भैया ऐसा तो होगा नहीं। केवट ने कहा हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन एक बात बताओ, आज आप हमारे घाट पे खड़े हो तो हमें ये जवाब दीजिएगा कि भगवान एक है या दो। भगवान एक या दो? अरे केवट ने कहा महाराज भगवान तो एक ही है। राम ने कहा भगवान तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश। तो केवट ने कहा सरकार एक भगवान को कहो कि एक ईश अव्वल के गृह आए, बामन रूप धारी के आए। एक वो भगवान जो राजा बन के आ गए बामन अंकुल का रूप रखकर, अब उन्होंने ऐसा रूप बनाया कि आई सो पिकट रूप धरी हो, तीन लोक तीनी पग कीन हो। ऐसा नगर स्वरूप बनाया, 3 कदमों में तीनों लोक नाप लिए। और आज एक वो भगवान कि आजू खड़े सोई कमल नहीं जा पा रहे हैं। तो इनमें कौन सत्य भगवान बाकी नाव के एक बात बताओ, इसमें ये भगवान सत्य है या राजा बलि वाले भगवान सत्य है? पहले ये बताओ। राम ने कहा भैया भगवान दोनों सत्य है, शक्ति एक है और उसके रूप अनेक है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वो रूप शक्ति रखती है। तो केवट ने कहा सरकार तुम हमको मिटाने पे क्यों तुले हो ये बताओ। हम आपको आगे एक घाट बतावे, घुटनों से जल पड़ेगा और आप चले जाओ। भगवान बोले नहीं हम जाएंगे तुम्हारी नाव में। तो केवट ने कहा महाराज हमारी नाव पे आप क्यों जाओगे? भगवान ने कहा इसमें भी एक रहस्य छुपा है। केवट ने कहा वो कौन? तो राम ने कहा एक बार देवराज इंद्र के यहाँ गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ और जब वहाँ गंधर्व लोग गाने के लिए गए गंधर्व, तो एक गाने वाले का स्वर कहीं बिगड़ गया। अब जब उसका स्वर बिगड़ गया तो आज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया
अरे जाओ तुम पेड़ हो जाओ। अब वो शरणों में गिर गया महाराज, हम हमारा उद्धार। तो दुर्वासा ऋषि ने ये बताया है, तो जैसे पेड़ को केवट कटाएगा, नाव बनवाएगा, गंगा में डालेगा, बहुत से यात्रियों को पार करेगा। और त्रेता में त्रेता में नामू और ही अवतार